नमस्कार दोस्तों, ये मोकामा विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यूं तो टकराव दो बाहुबलियों के बीच है। अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार, जिनकी पत्नी यहाँ से विधायक रहीं, खुद 5 बार विधायक रहे, बाहुबली हैं, दबंग हैं, 25-50 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, जेल रिटर्न है, लंबे अरसे तक जेल में रहे और तमाम तरह के आरोपों के साथ इस इलाके में उनका राज चलता है। छोटे सरकार लोग उन्हें कहते हैं। मुकाबला है दूसरी तरफ सूरज भान का भी आपराधिक इतिहास रहा है। उनके ऊपर भी दर्जनों मुकदमे, सजा याफ्ता मुजरिम, और यहाँ तक कि चुनाव लड़ने से उन पर पाबंदी लगी। और अब चूंकि वो सजा याफ्ता मुजरिम है और उसके बाद उनकी पत्नी बीना देवी यहाँ से आरजेडी की उम्मीदवार है। लेकिन इन सब के बीच हुआ ये कि जो आप मेरे वीडियो से भी आप जान रहे होंगे, आपको पता होगा कि दुलारचंद यादव जो आरजेडी के साथ लंबे अरसे तक जुड़े रहे, उनका भी एक आपराधिक इतिहास रहा। 90 के दशक में उन पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए 90 के दशक में, और उसके बाद लेकिन उनका आरजेडी से, लालू परिवार से उनका रिश्ता रहा। लेकिन उस रिश्तों में कुछ ऐसी खटास आई होगी कि इस बार दुलारचंद यादव शायद आरजेडी का टिकट चाहते होंगे, या जो भी वजह थी, आरजेडी से उम्मीदवारी तय हुई सूरज भान की पत्नी की। नतीजा ये हुआ कि दुलारचंद यादव ने, जो यहाँ के किसी खास इलाके के दबंग माने जाते हैं, उन्होंने समर्थन दिया पीयूष प्रियदर्शी नाम के एक शख्स को, जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। पीयूष प्रियदर्शी के साथ ही उस काफिले में दुलारचंद यादव थे, जिस काफिले में जा रहे लोगों पर हमला हुआ, या अनंत सिंह का काफिला जब सामने से गुजर रहा था, आ रहा था, दोनों आमने सामने हुए, पत्थरबाजी हुई, गोली चली। कहा गया कि दुलारचंद यादव के पैर में गोली लगी और उसके बाद उन पर कोई गाड़ी चढ़ा दी गई। जो भी हुआ, घटनाओं को लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन उनकी मौत हो गई। हत्या का आरोप लगा, दिन भर बहुत हंगामा हुआ। उनकी डेड बॉडी इसी रास्ते से कई किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए ट्रैक्टर से उनकी डेड बॉडी को, उनके गांव का नाम तारातर गांव है, तारतर गांव से बाढ़ ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। और मैं उनके गांव में भी सुबह था, तारतर गांव में, जहां उनके परिवारजन, उनके परिवार के लोग लगातार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं होने देना चाहता है, या पुलिस प्रशासन इस केस में लीपापोती करना चाहता है। पुलिस प्रशासन अनंत सिंह के खिलाफ जिस सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए वो पुलिस प्रशासन करने को तैयार नहीं। कई तरह के आरोप लगाए जाते रहे, लेकिन आखिरकार बहुत समझाने बुझाने के बाद उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई। लेकिन अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज हुआ, हत्या का आरोप अनंत सिंह पर और उनके साथ उनके 5 लोगों पर। अब अनंत सिंह पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, नामजद अभियुक्त हो गए, लेकिन क्या होगा अनंत सिंह का इस मामले में, देखने की बात है। चुनाव में बहुत कम वक्त, और अनंत सिंह की दबंगई की कहानियां आप चैनल्स पर, जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं, उस पर लगातार देखते होंगे। मेरे ख्याल से अनंत सिंह ऐसे शख्स हैं जिनका बीते 1 महीने के भीतर देखें तो 500 से ज़्यादा इंटरव्यू हुआ। हर इंटरव्यू में बहुत कहें तो बदसलूकी के साथ, बदतमीजी के साथ, बहुत एरोगेंस के साथ रिपोर्टर से बात करते हैं। उनके साथ हर समय 25-50 लोग होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, फिर भी लोग उनके पास जाते हैं। लेकिन कल जो घटना हुई, उस घटना को लेकर, दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर, जिस तरह से उनकी मौत हुई, उसको लेकर पहले प्रशासन की तरफ से कहा गया संदिग्ध मौत। उनके समर्थकों ने कहा कि उनके पैर में गोली लगी, घसीट कर मारा गया। कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी उन पर चढ़ा दी गई। बॉडी मैंने देखी, उस पर बहुत तरह के जख्म के निशान थे। पोस्टमार्टम से क्या पता चलेगा? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। पोस्टमार्टम बाढ़ में, जो मोकामा से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है, सब डिवीज़न है पटना का, वहाँ बाढ़ में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन इस बीच मोकामा में अब तनाव का माहौल है। जब काफिला यहाँ से गुजरा, दुलारचंद यादव की शव यात्रा का काफिला, तो उस काफिले में बीना देवी, जो सूरज भान सिंह की पत्नी हैं, वो भी थी। उस काफिले में, उस ट्रैक्टर पर, जिस ट्रैक्टर पर बॉडी ले जाई जा रही थी, उस ट्रैक्टर पर पीयूष प्रियदर्शी खुद थे, जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं, जिनके प्रचार में दुलारचंद यादव गए थे, वो खुद थे। मतलब 2 उम्मीदवार एक साथ गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, जो पोस्टमार्टम हो रहा है, वहाँ भी वो दोनों साथ हैं। खास बात यह है कि पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं। कहते हैं लोग 50-60 हज़ार धानुक समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा वोट बैंक, जो मोटे तौर पर बीजेपी और जेडीयू के साथ जाता है। दूसरी तरफ दुलारचंद यादव, जो यादव समाज के लोग आरजेडी समर्थक हैं, और परंपरागत तौर पर दुलारचंद यादव खुद आरजेडी से जुड़े रहे, लेकिन इस बार सूरज भान की मुखालफत कर रहे थे। मतलब आरजेडी की ऑफिशियल उम्मीदवार
वीणा देवी की मुखालफत करते हुए पीयूष प्रियदर्शी को सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तरह का एक त्रिकोण बनाने की कोशिश हो रही थी। इन सब के बीच हत्या हुई, उसको लेकर कई तरह के वीडियो आ रहे हैं कि जिसम पर कुर्ता नहीं है, तो बनियान में तो जाहिर है उस प्रचार में नहीं गए होंगे। अब ये कहानी जब सामने आएगी कि कैसे गोली लगी, किसने गोली मारी, गाड़ी किसने चढ़ाई, ये पुलिस जांच का विषय है। और उसके बाद उनकी मौत की वजह क्या है, पोस्टमार्टम से पता चलेगा। कहाँ जख्म हुआ, कहाँ चोट लगी, और मौत की वजह डिटेल पोस्टमार्टम से पता चलेगा। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ मैं इसलिए रुक गया, ये जगह का नाम है ममरखाबाद और ये मोकामा विधानसभा। ये पीछे एक चाय की दुकान है, बहुत सारे लोग उस चाय की दुकान पर हैं और बहुत सारे लोग यहाँ भी खड़े हो गए। तो मुझे लगा कि ज़रा स्थानीय लोगों से बात करें जो चूँकि इधर से यात्रा गुजरी है। और जैसा कि मैंने कहा, दो बाहुबलियों की लड़ाई के बीच में ये इतनी बड़ी हिंसा, इतनी बड़ी घटना, एक मौत और उसके बाद मोकामा में तनाव, और इन सब बीच क्या कोई जातीय गोलबंदी हो सकती है, क्या कोई अगड़ा पिछड़ा जैसी स्थिति हो सकती है? क्योंकि दोनों उम्मीदवार सूरजभान सिंह और अनंत सिंह, मतलब सूरजभान सिंह की पत्नी कहने को, वो दोनों भूमिहार समाज से हैं, और तीसरे उम्मीदवार जैसा कि मैंने कहा पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से। बहरहाल यहाँ बहुत सारे लोग अब आ गए। आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं? चलिए अब हम जरा चाय की दुकान में चलेंगे, बात करेंगे। इस बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी आएगी तो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से भी बताएंगे। लेकिन कुल मिला के जितने लोगों से बात करें, अनंत सिंह की दबंगई, अनंत सिंह की दादागिरी, अनंत सिंह की रंगबाजी, दरअसल वो स्टाइल एक रंगबाज जैसा है, वो उसके किस्से मोकामा की हर गली में, बल्कि कहीं भी जाएं हर गली में सुनाने वाले लोग हैं। और उनकी दबंगे इतने हैं कि उन्हें न तो सरकार की परवाह है, न प्रशासन की परवाह है। और ये सवाल है, मैंने सुबह के वीडियो में भी कहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि अनंत सिंह खुद कह रहे हैं वीडियो में कि 40 गाड़ियां थी, 30 गाड़ियां गुजर गई, 10 गाड़ी पीछे छूट गई। उनका कहना है कि उन गाड़ियों पर, 10 गाड़ियों पर जनसुराज के समर्थकों ने या दुलारचंद यादव के समर्थकों ने पहले पत्थरबाजी की, ऐसा अनंत सिंह का कहना है। तो सवाल उठता है, क्या 40 गाड़ियों का काफिला लेकर कोई प्रत्याशी प्रचार में निकल सकता है? क्या चुनाव की आचार संहिता नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं? क्या जिला प्रशासन ने उन्हें 40 गाड़ियों के साथ प्रचार करने की अनुमति दी थी? क्या अनुमति के बगैर वो 40 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे थे? क्योंकि आचार संहिता ये कहता है कि जो गाड़ी प्रचार में प्रत्याशी के साथ होगी उसके बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना होनी चाहिए, और 40 गाड़ियाँ लेकर चल रहे हैं। क्या उन गाड़ियों में हथियारबंद लोग भी होते हैं? और अनंत सिंह पर हथियार रखने के आरोप पहले भी लगे थे। AK-47 कहा गया था उनके घर से बरामद हुआ। वो उसी मामले में लंबे अरसे तक जेल में रहे, हालांकि बाद में वो ऊपरी अदालत से छूटे, और उसी वजह से उनकी विधायकी गई, और विधायकी जब गई तो उनकी पत्नी उपचुनाव लड़ी और उपचुनाव में जीत गई। तो कुछ एक उनका असर वोट बैंक ज़रूर है कि कोई वजह है कि 5 बार अनंत सिंह जीते, खुद भी जीते, पत्नी भी जीती, और इस बार उस JDU में आ गए जो JDU की जिसकी सरकार है। पिछली बार वो RJD में थे। उनके समर्थकों का कहना है चूँकि RJD में थे इसलिए जेल चले गए, और JDU में आ गए इसलिए जेल से बाहर आ गए। अब ये बाहर आने के बाद दो बाहुबलियों की लड़ाई और इतनी बड़ी घटना, और उस घटना का अब असर क्या होगा, ये मोकामा के चुनाव को प्रभावित करेगा क्या, और इसका असर क्या मोकामा से बाहर जाएगा क्या, ये भी देखने की बात है। और लगातार इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी मैं बताता रहूँगा। अब कुछ लोग बैठे हैं, मैं बात करूँगा। चाय की दुकान वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका? वैसे आपका नाम क्या है? नाम कल पूछ रहे हैं। चंचल शाह। चंचल शाह जी, तो बड़ा फेमस दुकान है, भीड़ बहुत आपके यहाँ लगी है? तो हम चाय भी पिएंगे वैसे चंचल शाह जी से, और उसके बाद हम कुछ लोगों से बात करेंगे, और ऐसे ही यहाँ से और गुजरते हुए कुछ लोगों से बात करेंगे, जिससे समझने की कोशिश करेंगे। और बार बार मैं मोकामा में जो चुनाव के पहले तक जितनी जानकारी मिलेगी मेरे वीडियो पर लगातार देखते रह सकते हैं आप। हुलैन कांड जो हुआ है दुलारचंद यादव का, तो इस सब का चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ सकता है सर। क्या? जितना समाज जो है गरीब दुखिया इस सब मसीहा था दुलारचंद यादव, इस पर अनंत सिंह पर बहुत भारी असर पड़ेगा सर। अनंत सिंह जुल्म कर रहा था। जंगल राज है नीतीश चाहे मोदी जी, उससे बढ़कर जंगल राज अभी बना रखा है अनंत सिंह। हाँ, अनंत सिंह को यहाँ पुलिस कोई बिगाड़ता नहीं है? कोई नहीं, दमंग है यहाँ का। पुलिस मुट्ठी में उसको है सर।
लेकिन ये बताओ दुलारचंद यादव पे भी तो बहुत मुकदमा था था रंगदारी मतलब का। आज से 25 वर्ष पहले से हाँ, संन्यास ले चुका था। बहुत मुकदमा उस पे दुलारचंद यादव को भी लोग मानते थे कि बड़ा क्रिमिनल ही। अब कोई नहीं मानता था। अब इंसानियत पीस प्रदर्शन है, देखिए इंसान है कि चोर है, उसको ऐसा साथ दे रहा है। आप 25 वर्ष से दुलारचंद यादव एक भी दर्ज नहीं है उसको केस थाना में। पहले जे था, हाँ पहले बहुत केस था 90 के। जे था 90 में, अभी 25 वर्ष दरमियान में सर एक भी केस थाना में दर्ज नहीं है दुलारचंद यादव का। ये दुलारचंद यादव हैं, जितना गरीब दलित लोग हैं उस सब का मसीहा था। हाँ, तो क्यों लगता है कि दुलारचंद यादव इस बार जनसुराज के वो प्रत्युष का साथ दे रहे थे? हाँ। सर तो उसके साथ क्यों गए थे, कुछ है अंदाजा आपको? टिकट कट गया इसलिए? नहीं सर, हाँ पहले से उनको कोई बात होगा। बात होगा। हाँ, तो जैसे इस इलाके के जैसे यहाँ जहाँ ये यादव का गांव है हाँ, आसपास में, हाँ बहुत सा यादव है, मेकरा है। मेखरा है। हाँ, तो जैसे यादव लोग इस बार फिर क्या सोच रहे चुनाव में, स्वतंत्र रूप से घटना के बाद? यादव लोग तब एक तरफा हो गया है। किधर है? अब पीस के दे अकी सूरज भान के दे। हाँ, तो ये तो पेच फंसेगा मतलब। हाँ, पीयूष अभी दे। दो मरजाम बसा हुआ है। अच्छा, तो यादव लोग पीयूष को भी दे सकता है, जनसुराज को भी। अब ऐसा तो बाभन एक हो सकता है, हाँ सूरज भान भी बाभन, अनंत सिंह भी बाभन। हाँ, हम सब आरजेडी का पक्का आदमी थे, पहले भी। पहले भी अभी भी हैं। हाँ। अभी भी देते हैं। हाँ, इस मर्डर से हाँ। दो मरजाम फंस गया। अच्छा, ये जो मर्डर हो गया, आपका नाम क्या हुआ? राजा यादव। राजा यादव हैं और हम अभी हैं कहाँ है, कौन सी जगह हुआ है? मेकरा बोलो सीधे। मेकरा मोकामा विधानसभा सीट है और इसी रोड से अभी कुछ देर पहले इसी सड़क से जो दुलारचंद यादव का बॉडी गया है। दुलारचंद यादव की बॉडी गई है, शव यात्रा गई है और उनमें सैकड़ों लोग गए हैं। हजारों हजार की संख्या में मकामा में, मेकरा में, दरगाही टोला में इतना प्रशासन भर रखा था। अब बाभन का गांव यहीं पर पंडा रखा, एक भी प्रशासन भी वहां पर मदद नहीं दिया और रोड़ा पत्थर का बरसा छोड़ा दिया। फायरिंग भी तक किए हैं। नहीं, उसमें फायरिंग तो नहीं हुआ, उसमें पत्थर चला हुआ आगे पंडा। हमरे तो लगे फायरिंग एक सुने थे। नहीं, हम भी चूंकि उस काफिले में थे, पत्थरबाजी हुई। कपिला में थे सर, अभी तो हम भी थे कपिला में, हम भी भागे हैं। पत्थर भी लगा है, देखिए फुला हुआ है। पत्थरबाजी वहाँ हाँ, हुई। पत्थर भी लग गया है। तो पत्थरबाजी क्या लगता है कौन लोग किया? बाभन लोग किए। वो आगे वहाँ पे अनंत सिंह का कोई ऑफिस भी था। हाँ, बाभन लोग बहुत सा पहले से वहाँ था। अच्छा जुमा हुआ ये कफिला देख कर, अच्छा। और देखते बरसा छोड़ा दिया मार ईटा पत्थर का। तो अब ये बताओ कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे मोकामा विधानसभा में 60-70 हज़ार यादव है, कितना यादव होंगे अभी हमरे पता नहीं नहीं है पता कितना है। ज्यादा। तो जैसे मान लो यादव, जैसे माना जाता है कि यादव मोटे तौर पर आरजेडी का समर्थक होता है। हाँ। दुलारचंद यादव भी आरजेडी के ही जुड़े नेता रहे, थे सब पहले नेता से। थे, सब थे। लेकिन इस बार दुलारचंद यादव पीयूष को प्रदर्शन के पीयूष प्रियदर्शी के साथ थे जनसुराज के। जनसराज तो अब दुलारचंद यादव नहीं रहे, नहीं। उनकी हत्या हो गई। हाँ। तो अब जो यादव समाज है वो, जैसे आप कह रहे हो कि दोनों तरफ जा सकता है। हाँ, पीयूष की दुमरजाम तरफ फंस गया। फंस गया। हाँ, अच्छा, जनता जितना है दुमरजाम फंस चुका है। दुमरिया, हाँ, दुमरजा मतलब दो तरफ। दो तरफ। अच्छा अब किधर जा सकता है से वो अभी हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, ये आरजेडी बल के में समर्थक पड़ खुद है। हाँ, आरजेडी का हम पूरे समर्थन है सर। हाँ, हाँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है होगा। लगता है आप- ये बाभन है। अच्छा। इस भी मिल सकता है। तो मतलब एकजुट ये हो गया, अगड़ा पिछड़ा हो गया, ये मानेंगे हाँ, है हाँ, यही माना जाए। कि भूमिहार वर्सेस यादव हो गया, ऐसा हो गया है। हाँ, अभी तो यही माहौल है सर। अच्छा, तो जैसे अब मान लो दो जो उम्मीदवार हैं, सूरज भान सिंह आरजेडी के, वो भूमिहार हैं। मतलब उम्मीदवार मतलब सूरज भान की पत्नी बीना देवी मान लो, और उधर वो भी अनंत साथ सिंह, में थे। हाँ बीना देवी भी उस काफिले में साथ में थे। और उधर अनंत सिंह है, वो भूमिहार है जो जेडीयू की तरफ से हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, जीते वो। उनकी पत्नी है, यहाँ के लोग किसी से पूछ सकते हैं। पिछली बार आरजेडी से उनकी पत्नी वैसे जीती थी जब अनंत सिंह जेल में थे, उसको जब भी वोट दिए हैं। उसको भी वोट दिए। हाँ, जब उनकी पत्नी जेल में थी। जेल में थे, उनको भी वोट दिए। दाऊ भी पलट के देखिए कहाँ चल गया।
तो इस बार हम ये जानना चाह रहे, जैसे मान लो सूरजभान और उसमें मुकाबला था, सूरजभान और अनंत सिंह में। हाँ, दोनों में टकराव था। हाँ, तीसरा एक पीयूष प्रियदर्शी था। पीयूष प्रियदर्शी धानुक है। हाँ, धानुक समाज से हैं। धानुक समाज से हैं, और धानुक समाज के भी लोग कहते हैं 60-70 हज़ार या 60 है मोकामा में। मोकामा में वोट है। 40,000 सुपरे होगा। हाँ, 40,000 हो, 50-60 हज़ार हुए। हाँ। हम तो जानते नहीं, हम 40 से ऊपरे हैं वहाँ पर। तो धानुक लोग के गांव में आप लोग जानते हो वहाँ क्या लोग सोच रहे हैं? धानुक लोग अब पीयूष प्रदर्शन का चाहत था, कम था। हाँ। अभी चाहत ज्यादा हो रहा है मर्डर से, घटना के बाद। घटना के बाद जितना समाज है धानुक लोग एक तरफा हो चुके हैं। अब जैसे ये जो इसका काफिला गया, शव यात्रा जो गई, अभी पोस्टमार्टम अब जा रहे हैं बाढ़ पोस्टमार्टम गेट देखने। पर पहुंचा हुआ है, वहीं हम जा रहे हैं, अभी बाढ़ जा रहे हैं, हम देख रहे हैं गेट पर हैं। हम जा रहे हैं। तो उसमें जैसे जो वीणा देवी हैं, सूरजभान की पत्नी उम्मीदवार, वो भी साथ में थी। अभी भी थे। और जो पत्थरबाजी हुई उसमें उनकी गाड़ी पे भी पत्थर, उसके ऊपर भी पत्थर चला, उसके ऊपर बहुत कुछ हुआ, हम तो वहाँ थे। तो अब मान लो सूरजभान की पत्नी भी उस काफिले में है, मतलब सूरजभान का भी सपोर्ट है। हाँ। और पीयूष प्रियदर्शी भी है, और दोनों वहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम वाली जगह पे हैं। हाँ, दोनों हैं। तो फिर ये कंफ्यूजन होगा ना कि मतलब दोनों लोग एक तरह से इस मतलब दुलारचंद हत्याकांड के खिलाफ दोनों आदमी मना रहे हैं दोनों आदमी। हाँ, पीयूष प्रदर्शन सूरजभान भी। हाँ। दोनों वहाँ पहुँचे थे, साथे साथ गए हैं। हाँ। तब दोनों आदमी के आने के बाद जनता क्या करेगा से तो हम बता नहीं सकते हैं। हाँ। माहौल जो हो रहा है बता रहे हैं। तो ये माहौल अगरा पिछड़ा हो रहा है, मतलब भूमिहार वाला एंगल से उधर भूमिहार हो गया। हाँ, इधर ज्यादा बार धानुक समाज जितने अति पिछड़ा है। हाँ। तो सब एक हो रहा है। वो एक हो कहाँ जाएगा? एक तो नहीं होगा ना। आप कह रहे हो आरजेडी का जो है कैंडिडेट अगर वीणा देवी है, ठीक है, सकता है। अभी मरजाम नहीं कहीं फंस चुका है। अच्छा। हाँ, किधर पलट सकता है? तो पल में परले लिखा है प्रभु जी। हाँ, अब पहले ऐसे देखे तो धानुक मोटे तौर पर ज्यादा समर्थन था यादव में। हाँ, सब जात में। और धानुक मोटे तौर पर जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के साथ होता है। हाँ। इस बार ये खतरा उनको लग रहा था कि धानुक समाज के वोट कट के जनसुराज के साथ एक बड़ा चंक न जाए, क्योंकि जो प्रियदर्शी हैं वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और मेरे ख्याल से 14 या 15 हज़ार वोट लोकसभा चुनाव में आया था, चौथे नंबर पे थे। तो अच्छा, तो इसका मतलब पेच फंसा हुआ है यहाँ आपका। हाँ, पेच फंसा हुआ है। अब ये बोल रहे हैं ये आरजेडी से जुड़े, आरजेडी के पक्के वाले समर्थक है। तो ये समीकरण क्या मोकामा के चुनावी नतीजे को किसी तरह से प्रभावित करेगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी। तो यहाँ मर्डर बहुत प्रभावित किया है। अच्छा। दुलारचंद यादव का मर्डर बहुत अनंत सिंह पर भारी पड़ेगा। लेकिन जैसे बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि जो दुलारचंद यादव के लोग थे या प्रियदर्शी के लोग थे जनसुराज के, वो भी पत्थर फेंक रहे। एक वीडियो लोग दिखा रहे दुलारचंद यादव भी पत्थर फेंक रहे बनियान में, गंजी में। उनको कुर्ता उर्ता फाड़ दिया है तो खाली बनियान धोती में देख रहे हैं। हाँ, तो बनियान धोती में एक वीडियो आ रहा है जिसमें वो पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं। अब जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बनियान में है। हाँ, बनियान में है, उसको कुर्ता फाड़ दिया है। अच्छा। और उन पर फायरिंग भी किया, तो पैर में गोली लगा हुआ है। हाँ। तो जान बचाने के चक्कर में भाग रहे हैं, पत्थर नहीं चला रहे हैं। आप लगता है पत्थर चला रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ, उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं, हालांकि वो इतने छोटे हाथ में कितना बड़ा पत्थर फेंकेगा। हाँ। कुछ नहीं, भाग रहे हैं, पत्थर उत्थर नहीं चला रहे हैं। दूसरा ये कि जैसे अनंत सिंह का कहना है कि भाई 40 गाड़ियां थी, 30 गाड़ी आगे निकल गई थी, 10 गाड़ी पीछे थी। खुद कुर्ता फाड़ा है अनंत सिंह, खुद कुर्ता फाड़ा है दुलारचंद यादव का। ये कौन देखा? कोई देखा? वहाँ बहुत सा वायरल हुआ। नहीं, कुर्ता फाड़ने का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना। वायरल दो तरह का वीडियो है। एक वीडियो है जिसमें जनसुराज वाले पर आरोप लगा रहे जो अनंत सिंह के लोग कि वो लोग पत्थर मारा और उसके बाद पत्थरबाजी हुई, उसमें उनके लोग भी घायल हुए। जो अनंत सिंह यादव समझाने के तौर पर उतरा गाड़ी से। हाँ, जो हुआ ये कि अनंत सिंह का काफिला भी आ रहा था उधर से। हाँ। प्रियदर्शी का जनसुराज वाले काफिला जा दोनों काफिला का, जिसमें जनसुराज वाले में ये उसके साथ पीयूष प्रियदर्शी के साथ दुलारचंद यादव थे। उधर अनंत सिंह की 40-50 गाड़ियां आ रही, पूरे काफिले थे। हाँ, तो कुछ गाड़ी गुजर गई थी और कुछ आमने सामने वहाँ टक्कर हुआ था। अच्छा, सामने टक्कर। तो आप लोग को कोई बताया? आप तो थे नहीं, तो आपको पता? वहाँ नहीं थे, तो आपको बताया। वो जो घटना हुई थी कहाँ पे हुई थी? यहाँ से कितनी दूर है वो?
यहाँ से 5 कोस दूरी होगा। 5 कोस दूरी होगा। अच्छा, तो उसका असर आप लोग कह रहे हो चुनाव में बहुत होगा? बहुत, अनंत सिंह पर भारी होगा। तो अब जो टक्कर जो पहले सूरज भान और अनंत सिंह में लग रहा था, अब वो टक्कर में क्या आपको लगता है प्रियदर्शी भी आ गए उसमें? आ गया, अभी दोनों लोग वहाँ हैं। हाँ, आरजेडी भारी रहेगा। आरजेडी भारी रहेगा। पीयूष प्रदर्शन पर उसको अनंत सिंह छीन लेता। हाँ, पहले ये बताओ, चूँकि आप जानते हो तो दुलारचंद यादव पहले अनंत सिंह के साथ भी थे, क्योंकि उनकी पत्नी जो जीती 2022 में उपचुनाव में, उसमें तो कहते हैं दुलारचंद यादव ने भी मदद की थी आरजेडी के टिकट पर, जब अनंत सिंह की पत्नी लड़ी, जब उनकी विधायकी गई वो उपचुनाव हुआ। साथ आरजेडी में होने के बाद न कोई सा जात आ जाता है। हाँ, तो दुलारचंद यादव चाहे कोई सा है कार्यकर्ता आरजेडी का, वो साथ हो जाता है। अब मैं मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो चाय की दुकान पर यहाँ कुछ लोग बैठे दिखे, तो लगा कि इन लोगों से जरा बात करते हुए, ऐसे समझते हुए। ठीक है सर। हाँ? और किसी से हाँ, पूछें क्या नाम है आपका? यही घर है? हाँ। हैं? तो आप भी जब ये इधर से गया सब डेड बॉडी वगैरह तो यहीं थे? हाँ। तो क्या गांव में यहाँ इलाके में बात कर रहे हैं लोग इस बार? बात तो यहाँ तो बॉडी जा रहा था अपना घूम शोक मनाए थे। और हाँ, आइए इधर आइए, इधर आइए। एक गिलास हटा देना। पैसे दे दिया? दे दो। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अरुण कुमार। इधर आ जाओ करण, आप इधर आओ। करण आप बाहर आओ, बाहर आओ। और बारिश हो रही है इसलिए ज़रा कैमरा को प्रोटेक्शन दीजिए छाते से। क्या नाम बताए? अरुण कुमार यादव। तो अरुण कुमार यादव जी, आप इसी गांव के रहने वाले हो? जी। आप भी जो इधर से शव यात्रा गई तो आप थे यहाँ? नहीं सर, आप नहीं थे। तो ये जो इलाका है जहाँ अभी हमें, इसमें यादव ज़्यादा है? सभी जाते सर, सभी यहाँ जाते पर तो सभी जाते। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। क्या करते हो श्रवण कुमार? हम पढ़ते हैं सर। कहाँ, यहीं के रहने वाले हो? जी सर। मोकामा के? जी सर। इसी गांव के? नहीं सर, हमारा गाँव सीताराम बागी। क्या पढ़ाई करते हो? इंटर पास है। अच्छा। बेरोजगारी है। चलो हम आपका वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देखते हैं बहुत दिल से। आपका न्यूज़ जो होता है वो सच्चाई होता है, इसलिए हम वहाँ से हम आपको देखें तो हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। वहाँ से देखिए यहाँ आ गए। हाँ। तो यहीं रुकिए जरा, इनसे हम बात करते हैं, आपसे भी बात करेंगे अभी। तो ये जो इस हत्याकांड जो हुआ और उसके बाद ये सब इतना माहौल बना हुआ है, तनाव भी है इतना, इसका क्या असर चुनाव में लगता होगा आपको? की बुझाए की असर नहीं तोरार की बुझाए रहने का की असर होता है? हमरा एकरा में की असर बुझेतन सर, कुछ पता नहीं लगे। तो जब जनता जे करतन से होतन, जो जनता करेगा वो होगा सर। माहौल तभी सुस्त है सर। हाँ। गांव के जब गया है, क्षेत्र का आदमी मर गया है तो शोक है पूरे। सब शोक जैसा लग रहा है। हाँ। चौक पर आए हैं तो यहाँ भी सन्नाटा ही है, चहल पहल कुछ नहीं है। हाँ। तो जैसे यादव समाज में जैसे अगर बात करें तो लोग क्या बात करें? दुलारचंद यादव थे और वो वोट समर्थन कर रहे थे उसको, पीयूष प्रियदर्शी को। यादव मोटे तौर पर आरजेडी का वोटर होता है जी, आरजेडी का ही है। 75% आरजेडी। तो अभी सूरज भान की पत्नी के साथ? जी। अच्छा, आरजेडी ही यहाँ 75% आरजेडी है सर, 4 नाम सभी है। जैसे वो बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों को लगेगा नाराज होंगे, तो नाराज हो या कुछ भी हो, जो आगरा पिछड़ा अगर हो गया, आगरा पिछड़ा अगर हो गया कि सूरज भान भी भूमियार है, अनंत सिंह भी भूमियार है, आगरा पिछड़ा भी ऐसा लगता हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। सभी में सभी का वोट है। ऐसा नहीं है जो कोई एक ही पार्टी का है। लेकिन ज़्यादा आरजेडी का है यहाँ। तो यहाँ अनंत सिंह का बहुत दबंगई चलता है पूरे इलाके? जी, वो तो है। जब भी चलता है 10-20 गाड़ी से चलता है? 10-20-50 गाड़ी से चलता है सर। हथियार लेके? नहीं, वो तो सर नहीं हम देखते हैं हथियार। लेकिन बड़ा दबंगई है, लोग डरते हैं। दबंग है, छोटे सरकार है क्षेत्र का। हैं? सब लोग नहीं डरते हैं, डरने वाले डरते हैं। हाँ, एक मिनट देखिए क्या बोले। सब लोग नहीं डरते हैं, डरने वाले डरते हैं। क्या नाम हो आपका? राजकिशोर। तो राजकिशोर जी, इस घटना जो दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई, इधर से शव यात्रा गई कुछ देर पहले, आप लोग देखे होंगे? बॉडी यहाँ से गई। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो इसका क्या असर होगा चुनाव में? असर होगा, अनंत सिंह हारेगा। कैसे? उसका वोट नहीं पड़ेगा, जो देने वाला है वो भी नहीं देगा।
नहीं, लेकिन वो तो लोग कह रहे हैं अब अगड़ा पिछड़ा हो सकता है भाई। उसको वोट तो अनंत सिंह तो 5 बार यहाँ से जीते हैं, निर्दलीय भी जीत गए, आरजेडी से जीते, जेडीयू से 2 बार जीते, पत्नी को लड़ाया वो भी जीते। तो इस बार क्या ऐसा लगता है, इस हत्याकांड से क्या बदलने का लग रहा है आपको? वो आरजेडी जीतेंगे, आरजेडी जीतेंगे। हाँ, हाँ, और पीयूष प्रियदर्शी जिसके साथ दुलारचंद यादव घूम रहे थे, क्या करेंगे वो बेचारे, इसी तो उम्र बाद यार छीन लेगा उससे, उसको देकर क्या करेगा? ओके। हैं, छीन लेगा उसको। ऐसे तो रास्ता में चलने उसको धर पकड़ मारपीट करता है। अच्छा हैं? हैं, क्या, एक मिनट, क्या बोलो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? दुलारचंद यादव का जब मर्डर हो सकता है तो आम पब्लिक क्या है सर? हाँ, वो आप पीयूष प्रदर्शन का तो छीन लेता टिका, वहाँ से जितना पुलिस एजेंट बैठने नहीं देता वो। कौन? अनंत सिंह। अच्छा, और कौन? इतने दमंग है अनंत सिंह से कोई कहना नहीं है। पुलिस प्रशासन खरीदा हुआ है टोटल का टोटल। हाँ, जितना गांव है सब में प्रशासन जितना भरा हुआ है यादव गांव में, पंडारक में मार पत्थर चलाया है, इतना से ज्यादा पर बौछार छोड़ा दिया है अभी। इस पर प्रशासन भी मिला हुआ है सर। आपका क्या नाम है? बोलो रे। संजय कुमार संजय कुमार यादव, जी, यहीं के रहने वाले हो? कन्हाईपुर मेरा घर हुआ। तो आप भी थे जब प्रदर्शन इधर से गया? नहीं सर। शव यात्रा, पता है ना जो बॉडी गई इधर? जी जी सर। तो उसके बाद क्या लोग गांव में यहाँ बात कर रहे हैं सब? इतने बात बड़े? यही कर रहे हैं सर कि जो तो जाने वाले थे तो चले गए, हाँ, लेकिन उनके पीछे कुछ इनका हल होना चाहिए। किनका? जो मर्डर हुआ उसी का। इस सबका क्या होना चाहिए? इसका मतलब हिसाब किताब होना चाहिए बराबर। हिसाब किताब कैसे बराबर होगा? बराबर यही होगा कि जो मारा है सर उसको सजा मिलना फांसी दिया चाहिए। जाए, अनंत सिंह ऐसा को फांसी दिया जाए। और क्या कहेगा ये डरता है। तो आप लोग इस बार जो जैसे यादव समाज मोटे तौर पर तेजस्वी यादव या आरजेडी के वोट देते हैं, आरजेडी को, दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी को साथ दे रहे थे, अब उसके बाद उनकी हत्या हो गई, तो यादव समाज इस बार क्या सोचेगा? तेजस्वी यादव को जिताएंगे। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सूरज भान भी भूमियार हैं, अनंत सिंह भी भूमियार है, कुछ अगड़ा पिछड़ा हो जाएगा, ऐसा ऐसा आरजेडी लेकर हाँ ऊपर का देखकर हाँ देवे करेगा। देवे करेगा। हाँ, तो जितना जितना ही है पीयूष प्रदर्शन। लेकिन पहले तो आप बोले थोड़ा कंफ्यूज हाँ, होगा। कन्फ्यूज में बहुत आदमी फंस चुका है। हाँ, मतलब वो कुछ नहीं फंसेगा, मानो जीत ही रहे। अच्छा, फंसने आप वाला यही कर रहे फंसे। हो? इधर आइए जरा, इधर आइए। आप क्या करते हो? क्या बोलेंगे? आइए बाहर आइए। पासी है। हैं? हाँ, यहाँ हम सब बारे जाए तो हम लोग 1 नंबर मेकरा के आदमी है। मेकरा हॉल गाड़ी घोड़ा सब अनंत सिंह रोकवा दिया। गाड़ी चलता था 9 बजे तो झाझा जाता है 1:30 बजे। अरे अनंत सिंह थोड़े ट्रेन रोकेगा। ट्रेन बख्तियारपुर से रोकते हैं, हम लोग बख्तियारपुर का आदमी हैं। एक मिनट रुकिए, एक हम मिनट। गाय माय में हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका? हम क्या बोले? नहीं बोलेंगे, चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक इधर आओ। बात मोहल्ला में इससे कुछ बात हाँ, लिखी। कोई बात नहीं। हाँ, पुलिस है। आपका क्या नाम है? किसका पोलिंग एजेंट है? चलिए आइए आइए। वो लड़का कौन आया था? क्या नाम है आपका? सरवन। हाँ, सरवन बताया। तो ये बताओ क्या लग रहा है, इस सब का क्या असर होगा इधर? इस सब का असर सर कुछ तो चुनाव पर पड़ेगा ही, हाँ लेकिन कहानी में जो होता है, हाँ सिनेमा में तो देखते हैं कि झूठे को बोल वाला सच्चाई कहे मुंह काला। हाँ जैसे आप पर FIR हुआ था, हाँ। वो भी हम वीडियो देखे थे। हाँ। और सब झूठ के आप जब आप सच्चाई दिखा रहे हैं तो आप पर भी केस हो रहा है। तो सर मीडिया वाले चाहे आप सब दिखाते हैं तो हमारे भाई हुए हैं। नहीं, वो एक ठीक है। भाई हम के तो समान अब ये यहाँ समझना चाह रहे हैं कि इसको, इतनी बड़ी घटना को लेकर यहाँ लोग क्या बात कर रहे हैं? बात तो यही है कि सब में आक्रोशित हैं। अब किनको क्या करना है वो तो उनका मन की बात हम कैसे बता सकते हैं। हाँ। कि ये तो ऊपर सरकार ही कर सकता है, क्या करेगा नहीं करेगा। सरकार ने, हम तो जनता की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं। तो जनता तो देख ही रहे हैं कि सब आक्रोशित हैं, सब निराश हैं। हाँ। जैसे ही दुलारचंद यादव जी को मर्डर हुआ, हाँ। कल ही 3 ही बजे मर्डर हुआ था। हाँ। लेकिन आज तक देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो देख ही रहे हैं, झूठे को बोल वाला है, सच्चाई को मुंह काला है। आपका क्या नाम है? अशोक। अशोक यादव। हाँ, महतो है। अशोक महतो जी।
तो आप बताओ, मतलब ये जो घटना हुई इसको लेकर लोग क्या बात कर रहे हैं? हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि लोग का मूड क्या है, क्या बात कर रहे हैं। बात क्या करेगा जी सर जी, कोई भी रहे, चाहे लालू जी का सरकार रहे चाहे नीतीश कुमार का सरकार, जनता यही चाहता शांति। यहाँ जात पात करे, जो शांति देगा उसी का सरकार। तो यहाँ मोकामा में क्या लग रहा है, तो यहाँ 2 बाहुबली में टकराव है। सूरजभान भी बाहुबली हैं, उन पे भी दर्जनों मुकदमे हैं, वो भी जेल रिटर्न सजा याफ्ता हैं। उधर आनंद सिंह भी जेल रिटर्न कई मुकदमे हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा, दोनों एकदम बाहुबली और दोनों के पास तीनों पर मुकदमा है सर। हाँ, और इधर दुलारचंद यादव पे भी 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे थे। लेकिन यहाँ आपको सामने हम सच्चाई बोलेंगे तो सच्चाई के जमाना तो है सर। हम लोग इतना है, न किसी से झगड़ा न किसी से, सब सर्वो जात मिलजुल के रहते। ऐसा बात नहीं है कि किसी पर दबाव। लेकिन अभी इससे बड़ा तनाव हो गया ना इलाके में, उधर हुआ है, इधर हम नहीं। लोग का तरफ से। तो आप लोग जैसे किसको चाहते हो इस बार जिताना? वो तो बताने से नहीं होगा सर जी, उस समय पर अब किसको सरकार बनेगा जनता बताएगा, इस दुश्मनी में नहीं सरकार नहीं। हाँ चलो, खैर आपसे क्यों पूछे, सही बात है। यहाँ आप किसी का नाम ले लेंगे तो जो स्थिति है विरोध हो जाएगा। सही बात है, सही जिसको दिल में बैठा हुआ है सही बात, उसी के पास में देगा। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, सही बात।